गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। आज मैं आप लोगों का लेसन नंबर 14 मुक्त ही मुक्त का चौथा भाग यानी कि अंतिम भाग पढ़ा रही हूँ। तो आप इसे ध्यान से सुनिए और पूरा पाठ अच्छे से पढ़ के समझिए। अभी तक मैंने आपको बताया कि भिखू भाई नारियल खाना चाहते थे और वो नारियल ख़रीदने के लिए पैसे भी खर्च नहीं करना चाहते थे, यानी कि वो बहुत कंजूस थे। और नारियल ख़रीदने के लिए वे सबसे पहले बाज़ार में गए। बाज़ार में उन्हें नारियल का दाम 2 रुपये बताया, लेकिन वो सस्ता नारियल लेना चाहते थे तो वे बाज़ार से फिर मंडी में गए। मंडी वाले ने भी उन्हें नारियल का दाम अधिक बताया और ये भी कहा साथ में कि आपको इससे सस्ता नारियल चाहिए तो नदी किनारे नाव वाले के पास नारियल है, आप वहाँ जाकर ले लो। वो बहुत थके हारे वहाँ तक पहुँचे और नारियल वाले से कहने लगे कि तुम मुझे 25 पैसे में ही नारियल दे दो। लेकिन नाव वाले ने कहा कि नहीं, मैं इससे सस्ता नारियल आपको नहीं दे सकता हूँ, तो आप यहाँ पर ही पास में बगीचा है नारियल का, वहाँ चले जाइए, फिर वहाँ आपको 25 पैसे में नारियल मिल जाएंगे। भिखू भाई बहुत ज़्यादा थक गए थे, लेकिन ये सोच रहे थे कि पैदल चलने में हर्ज क्या है, और अगर मैं वहाँ पर गया तो मुझे मुफ्त में नारियल मिल जाएगा। वो नारियल के बगीचे में गए, वहाँ माली से कहा कि मुझे नारियल दे दो। तो माली ने उन्हें नारियल का दाम 25 पैसे बताया। तो बोले मैं इतनी दूर चल के आया हूँ, तुम्हें तो मुफ्त में ही नारियल देना चाहिए। तब माली ने कहा कि मैं नारियल के आपसे पैसे नहीं ले रहा हूँ, ये पैसे तो नारियल को तोड़ने के हैं, मेरी मेहनत के हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम्हें देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं इतनी दूर से थक के आया हूँ तो मुझे मुफ्त में नारियल दे दो। तो उसने कहा कि ठीक है, अगर आप नारियल लेना चाहते हो तो पेड़ पे चढ़ जाओ और सारे जितना चाहो नारियल तोड़ लो। भिखू भाई तो बहुत खुश हो गए कि मुझे मुफ्त में नारियल देने पर मिल जाएंगे। उसके बाद जैसे वो नारियल पकड़ के तोड़ने वाले थे, तब तक उनके मन में ख्याल आया कि मुफ्त के नारियल हैं, और उनका जो है वहाँ पर से पैर पेड़ पर से फिसल गया और वो नारियल पकड़कर लटक गए। तभी एक घुड़सवार आया और उसके बाद उसने उसे भी कहा कि मेरी मदद करो। घुड़सवार भी उनके पैर पकड़ के लटक गया, ऊँट वाला भी उनके पैर पकड़ कर लटक गया। अभी देखते हैं उसके आगे यहाँ पे क्या होता है। तो मैं यहाँ से आपका रीड कर रही हूँ जहाँ मैंने ख़त्म किया था। तो तभी ऊँट पर सवार एक आदमी वहाँ से गुजरा। अरे ओ, भिखू भाई जोर जोर से बुलाने लगे, ऊँट वाले, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी। ऊँट वाले ने सोचा चलो मदद कर देता हूँ, मेरा क्या जाता है। ऊँट की पीठ पर खड़े होकर उसने भिखू भाई के पैरों को जकड़ लिया। ठीक उस समय ऊँट को हरे हरे पत्ते नजर आए। पत्ते खाने के लालच में ऊँट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। बस वह आदमी ऊँट की पीठ से फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने भिखू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। अब दोनों क्या करते, इतने में एक घुड़सवार आया। अरे संभलो छो, पेड़ से लटकते दोनों पुकारने लगे, सुनो भाई कोई बचाओ बचाओ। घुड़सवार को देखकर भिखू भाई ने दोहाई दी, ओ मेरे भाई, मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूँ। यह सोचकर घुड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ। लेकिन कौन कहता है कि घोड़ा ऊँट से बेहतर है। हरी हरी घास दिखाई देने पर दोनों एक जैसे ही हैं। घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा और छोड़ चला अपने मालिक को। ऊँट वाले के पैरों से लटकते हुए 1 2 और अब तीनों झूलते रहे नारियल के पेड़ से। काका काका, कस के पकड़े रहना। हाँ, घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा। जब तक कोई बचाने वाला ना आए कहीं छोड़ न देना, मैं आपको 100 रुपये दूंगा। काका काका, अब ऊँट वाले की बारी थी, मैं आपको 200 रुपये दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। 100 और 200, बाप रे बाप, 300 रुपये। भिखू भाई का सिर चकरा गया। इतना सारा पैसा। खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैलाया और नारियल गया हाथ से छूट। धड़ाम से तीनों जमीन पर गिरे, घुड़सवार, ऊँट वाला और भिखू भाई। भिखू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि
एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ फूटा, बिल्कुल मुफ्त। तो ये जो कहानी थी इस ममता पांड्या ने लिखा था, जिसे संध्या राव ने अनुवाद किया था। तो आपने देखा इस कहानी में कंजूस भिखू भाई का क्या हाल हुआ। मैंने पूरी कहानी आपको एक्सप्लेन कर दी है कि ऊँट वाले ने भी उनके पैर को पकड़ा और वो वहीं पर लटक गए, क्योंकि ऊँट हरी हरी घास को देखकर खाने चला गया, और घोड़े वाले का घोड़ा भी घास खाने चला गया, जिससे तीनों के तीनों पेड़ पर लटक गए। और उसके बाद ऊँट वाले ने कहा कि आप काका मतलब भिखू भाई को बोल रहे हैं कि आप इसे छोड़ना मत, मैं आपको 200 रुपये दूँगा। और घोड़े वाले ने भी कहा कि काका आप उस नारियल को छोड़ना मत, मैं आपको 100 रुपये दूँगा। तब भिखू भाई सोचने लगे, रे बाप, मुझे तो मुफ्त में ही 300 रुपये मिल रहे हैं। और उनको बहुत खुशी हुई, और खुशी में उन्होंने क्या किया, अपने दोनों बाहों को फैला दिया कि वाह, इतना सारा पैसा मिल रहा है मुझे। और उनके हाथ से नारियल छूट गया, जिसके कारण उनके वो पेड़ पर से गिर गए, और एक नारियल भी उनके हाथ में जो उन्होंने पकड़ रखा था वो भी टूट गया, और उनके सिर पर ही आकर फूट गया, एकदम बिल्कुल मुफ्त में। तो देखा बच्चों, ये कहानी जो थी आपने सुनी और समझी। तो मुझे आशा है कि आप इसे अच्छे से समझ भी गए होंगे। तब तक मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट पीरियड में आपका इसके क्वेश्चन आंसर शब्दार्थ ये सब भेजूँगी। तब तक आप इस पूरी कहानी को अच्छे से पढ़िए और समझिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।